गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप सभी का के साथ क्लासेस में स्वागत है। घटना चक्र जो ये आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, इसका ये 14वां लेक्चर है और इसमें हम लोग देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड लगभग में 85 क्वेश्चन है जो कि पीवाई के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग व्याख्यात्मक प्रश्नों के साथ देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपकमिंग सभी एग्जामों के लिए। कोई भी एग्जाम हो आपके तो उसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन है ये कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुए। तो इससे रिलेटेड पहले हम लोग थोड़ा फैक्ट्स देख ले रहे हैं और फिर क्वेश्चन को कवर करते हैं जो अब तक पूछे गए हैं। देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लिखा हुआ है कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन ये बी.डी. सावरकर, जिसे विनायक दामोदर दास सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला कई बार पूछा गया है कि मित्र मेला किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा। वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा जो कि अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी और इसका जो मुख्यालय था वो नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, स्थित है। साथ ही साथ जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने 1879 से 1915 ईस्वी तक जो कि बंगाल के क्रांतिकारी थे, वह विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर, ध्यान रखिएगा युगांतर पत्रिका पूछा गया है, अनुशीलन समिति भी पूछा गया है, तथा गदर पार्टी शरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे। ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते हैं। चापेकर बंधु दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896-97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की और इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यों से की गई थी। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी। यानी कमेटी के जो रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दे दी गई और इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 ईस्वी में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ और इसी कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जो जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्षण कन्हारे ने गोली मार दी और जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल करवे और विनायक देशपांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। बी.डी. सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया और इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली और वर्ष 1908 की बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिस बिहारी दास के नेतृत्व में प्रदान किया गया। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु जो है किंग्सफोर्ड बच गया
और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं शांति घोष और सुनीता चौधरी ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह की उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। ध्यान रखिएगा, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देखते हैं, जो कि PYQ काफी एग्जामों में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज जो कि अभिनव भारत का गठन किया था। तो अभिनव भारत का गठन BD सावरकर ने किया था, यानी विनायक दामोदर दास सावरकर ने। तो फर्स्ट नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, BD सावरकर। इसकी स्थापना 1904 में नासिक महाराष्ट्र में किया गया था BD सावरकर के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो ये BD सावरकर अभिनव भारत से संबंधित है, यानी 2 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ये विकल्प है, BD सावरकर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को शुरू किया था BD सावरकर के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, 3 नंबर का, BD सावरकर ने। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1905 में क्रांतिकारी संगठन जो अभिनव भारत है, अभिनव भारत का गठन 1905 में और संगठित किया गया था। कहाँ पर संगठित किया गया था? ये किया गया था महाराष्ट्र में। तो 4 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प है, महाराष्ट्र। कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत BD सावरकर द्वारा महाराष्ट्र जो कि नासिक में पड़ता है संगठित किया गया था, परंतु इसे वर्ष 1904 में संगठित किया गया था, न कि 1905 में। आगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था? तो अभिनव भारत को संगठित किया था विनायक दामोदर दास सावरकर ने। राइट ऑप्शन 5 नंबर का सी विकल्प सही है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? तो BD सावरकर द्वारा स्थापित जो गुप्त संगठन था वो था अभिनव भारत, यानी राइट ऑप्शन 6 नंबर का डी विकल्प सही, अभिनव भारत। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये BD सावरकर के द्वारा की गई थी। देखिए, एक ही क्वेश्चन विभिन्न तरीकों से पूछा जा रहा है, विभिन्न एग्जामों में पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। राइट ऑप्शन 7 का बी विकल्प सही है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चूंकि ये कोट पर आधारित है और इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन BD सावरकर के बारे में सही हैं? तो पहला कह रहा है कि उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, एकदम सही है। दूसरा कह रहा, भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी थी, तो मैजनी की जीवनी इन्होंने ही लिखी थी, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1857 के विरोध का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, तो ये तीसरा वाला भी सही है। चौथा कह रहा ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वह एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, ये भी सही है। यानी इसमें चारों कथन सही हैं।
तो राइट ऑप्शन आपका होगा 1, 2, 3, 4, यानी ए विकल्प इसका सही होगा 8 नंबर का। आगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की? तो हेडगेवार ने वर्ष 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, 1925। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी और इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। 9 नंबर के बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था। तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। युगांतर पार्टी का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 तक बंगाल के क्रांतिकारी थे। वह विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीकी क्रांतिकारी समितियों के सक्रिय सदस्य रहे। ये बाघा जतिन के नाम से भी जाने जाते हैं, जतीन्द्र नाथ मुखर्जी। और 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, पी मित्रा। अनुशीलन जो समिति थी इसमें देखिए मिदनापुर और ढाका और कलकत्ता में किया गया था। मिदनापुर 1902 में इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की। ढाका में जो 1906 में किया गया था ये पुलिन बिहारी दास सर्वाधिक जो संगठित किया था ने बिहारी दास ने किया था। और कलकत्ता में दो हुए, एक मार्च 1902 और एक 1902, यानी तो मार्च 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा किया गया था, जिन्हें शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार। और दूसरा जो था 1902 में ये प्रथम नाथ मित्र इसके अध्यक्ष थे। और जतीन्द्र नाथ बनर्जी वाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध थे। और तीसरे थे वारेंद्र नाथ घोष जो कि सुमित सरकार के अनुसार थे। तो ये इसमें कह रहा है कि वर्ष जो है 1902 में सरल घोषाल का अखाड़ा, वर्ष 1902 में कुछ युवकों द्वारा आत्मोन्नत समिति का गठन, और वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त के नेतृत्व में 1906 से युगांतर साप्ताहिक का प्रकाशन। हेमचंद्र कानूनगो जो कि कलकत्ता अनुशीलन समिति के सहयोगी एवं बम विशेषज्ञ थे, हेमचंद्र कानूनगो। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जो बंगाल में जन्म दिया, वो कौन से जो है क्रियाकलाप था? तो वो था अनुशीलन समिति। राइट ऑप्शन 12 नंबर का ए विकल्प सही है, अनुशीलन समिति। 13 नंबर कह रहा है कि वारेंद्र घोष किससे संबंधित थे? तो वारेंद्र घोष अनुशीलन समिति से संबंधित थे, यानी अनुशीलन समिति की स्थापना वारेंद्र कुमार घोष के द्वारा किया गया था। आगे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि अनुशीलन जो समिति थी, अनुशीलन समिति नारी उत्थान के प्रति समर्पित थी, या विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली थी, या मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली थी, या चौथा ऑप्शन कह रहा है एक क्रांतिकारी संगठन था। तो अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। नहीं, राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, 14 नंबर का। आगे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वारेंद्र घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो वारेंद्र घोष जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो वारेंद्र यानी अनुशीलन समिति की स्थापना वारेंद्र कुमार घोष ने की थी। तो राइट ऑप्शन 15 का बी विकल्प सही है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण कब दिया गया?
तो ये दिया गया था क्रांतिकारी आंदोलन में। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान विशेषण का जो उपाधि दी गई थी, ये क्रांतिकारी आंदोलन के समय दिया गया था। और जून 1997 में चापेकर बंधुओं ने पूना की फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी गई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने ये साजिश की थी। और जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के तहत राजद्रोह का आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ और इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान की उपाधि दी थी। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला जो महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। तो बर्रा डकैती कहाँ हुई थी? ये पूर्वी बंगाल में हुई थी, यानी राइट ऑप्शन 17 का सी विकल्प से ये पूर्वी बंगाल। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास है वो 1908 में किया गया था, यानी राइट ऑप्शन 18 का ए विकल्प से ही 1908। आगे हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ का संबंध इनमें किसके साथ है? तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का जो संबंध है वो प्रफुल्ल चाकी के साथ है, अर्थात राइट ऑप्शन 19 का सी विकल्प होगा, प्रफुल्ल चाकी। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? तो अरविंद घोष का बचाव किया था चित्तरंजन दास ने, यानी राइट ऑप्शन 20 का ए विकल्प सही है, चित्तरंजन दास। अलीपुर षड्यंत्र मामला जो कि था 1908 में अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष सहित 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी का जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। आगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। और जो संस्थापक इसके थे वो सचिंद्र नाथ सन्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल और जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? एक कानपुर में की गई थी, राइट ऑप्शन 22 का बी विकल्प से ही कानपुर। 23 नंबर कह रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो सदस्य नहीं था, तो सदस्य कौन नहीं था? शिव वर्मा नहीं थे, बाकी चंद्रशेखर आजाद से राम प्रसाद बिस्मिल थे और भगत सिंह थे। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा? तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल ने, यानी 24 का राइट ऑप्शन सी विकल्प से ही है, राम प्रसाद बिस्मिल। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को इन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था, जो इस प्रकार था कि मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे, जब तक तन में सांस है राग में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार और तेरी ही
जो रहे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर के रूप में सी विकल्प को प्रदर्शित किया था, जबकि संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न को विलोपित कर दिया गया था। तो सी रामप्रसाद बिस्मिल। आगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियां जो लिखी थी वो रामप्रसाद बिस्मिल ने लिखी थी, यानी राइट ऑप्शन 25 का ए विकल्प सही है, रामप्रसाद बिस्मिल। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे। तो इसके रचयिता थे यानी उपयुक्त में से कोई नहीं बता रहा है, जबकि इसमें था रामप्रसाद बिस्मिल। बिस्मिल अजीमाबादी थे। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वो 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। ये गजल उर्दू में लिखी गई थी और 1922 में काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबाह में छपी थी। तो ये हिसाब से ना मतलब इसमें ई विकल्प सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ई वाला ऑप्शन इसमें सही है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था। तो काकोरी षड्यंत्र के मामले में जो फांसी पर चढ़ाया था वो चढ़ाया था रामप्रसाद बिस्मिल को। राइट ऑप्शन 27 का भी विकल्प है, रामप्रसाद बिस्मिल। आगे 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 28 नंबर कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था ये हुआ था 1925 में। राइट ऑप्शन 28 का बी विकल्प सी 1925। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था। तो काकोरी कांड से जुड़ा एक क्रांतिकारी था जो मुकदमे से बच निकला था और वो थे चंद्रशेखर आजाद। यानी राइट ऑप्शन 29 का सी विकल्प सही है, चंद्रशेखर आजाद। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। तो चंद्रशेखर आजाद जी थे। यानी राइट ऑप्शन 30 का डी विकल्प सही है, चंद्रशेखर आजाद। 31 नंबर फिर क्वेश्चन कह रहा है कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। तो ये दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को जो है फांसी की सजा दी गई थी। 31 नंबर का राइट ऑप्शन इन चारों में जो विकल्प आपका सही है वो ए विकल्प सही है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। तो रामप्रसाद बिस्मिल ये संबंधित थे, राजेंद्र लाहिड़ी भी संबंधित थे, अशफाक उल्लाह खां भी संबंधित थे, लेकिन सूरसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। तो राइट ऑप्शन 32 का बी विकल्प होगा, सूरसेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं थे। बाकी तो 32 का बी विकल्प सही। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र कांड से जुड़ा नहीं है। तो काकोरी षड्यंत्र कांड से भगत सिंह नहीं जुड़े हुए हैं, बाकी रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां ये तीनों लोग जुड़े हुए हैं। भगत सिंह इससे नहीं जुड़े, भगत सिंह काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़े थे। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील थे। तो काकोरी कांड मुकदमे में जो सरकारी वकील थे वो थे जगत नारायण मुल्ला ने राइट ऑप्शन 34 का बी विकल्प सही है, जगत नारायण मुल्ला। काकोरी कांड 1925 को अंजाम जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा दिया गया था। इस कांड में कई लोग पकड़े गए, उन पर मुकदमा चलाया गया। सरकार की ओर से पैरवी के लिए जगत नारायण मुल्ला को नियुक्त किया गया और अभियुक्तों की ओर से सरकार ने लक्ष्मी शंकर मिश्र, केसी दत्त और जय करणनाथ मिश्रा को नियुक्त किया। अभियुक्तों की मांग थी कि उच्च कोर्ट के वकीलों को सरकार नियुक्त करे, परंतु सरकार का निर्णय अंतिम था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक 1925 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था।
यानी कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं थे, तो ये M.A. अंसारी ये शामिल नहीं थे। बाकी मुजफ्फर अहमद शामिल थे, नलिनी गुप्ता शामिल थी, शौकत उस्मानी शामिल थी। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें M.N. राय, श्रीपाद अमडागे, नलिन गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन और रामचरण लाल शर्मा और श्रृंगार वेलू चेटियार पर मुकदमा चला था। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि दरों दीवारों पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। ये कहा था वाजिद अली शाह ने। यानी राइट ऑप्शन इसमें डी विकल्प सही, वाजिद अली शाह ने। कि दरो दीवार पे इशरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। यानी 36 नंबर का राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, वाजिद अली शाह। आगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा? ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा गठित की गई थी। तो राइट ऑप्शन 37 का सी विकल्प सही है। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई और इसका उद्देश्य था कि भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या दिसंबर 1928 में भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु के द्वारा दी गई हत्या इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि थी। और इसमें जो है 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान मंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। आगे 38 नंबर कह रहा है कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था, तो बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के बम फेंका था। राइट ऑप्शन 38 का सी विकल्प सही है, बटुकेश्वर दत्त। 39 नंबर कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1928 में। राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो ये फेंका था जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ये दोनों लोगों ने मिलकर के, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। तो राइट ऑप्शन 1 और 4 सही है, यानी डी विकल्प आपका 40 का सही है। आगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक कौन थे? ये थे भगत सिंह। यानी राइट ऑप्शन आपका 41 का बी विकल्प सही है, भगत सिंह। विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जो संगठन ये HRA को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था जिसकी स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी। बाद में चंद्रशेखर आजाद ने इसको संशोधित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन होती है। तो 42 का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है।
43 नंबर कह रहा है वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दिल्ली में। राइट ऑप्शन 43 का बी विकल्प सही है, दिल्ली। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने जो है मुठभेड़ में गोलियों के द्वारा मारा गया था। तो राइट ऑप्शन 44 का सी विकल्प सही, मुठभेड़ में गोलियों से। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, यानी राइट ऑप्शन 45 का सी विकल्प सही है, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलवी हजरत मोहानी द्वारा लिखा गया था और जबकि भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया था। आगे 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध जो नारा था इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? ये दिया था सरदार भगत सिंह ने, यानी राइट ऑप्शन 46 का बी विकल्प सही है। और फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया गया, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है सरदार भगत सिंह से, यानी राइट ऑप्शन 47 का सी विकल्प सही है, सरदार भगत सिंह। 48 नंबर कह रहा है कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? तो भगत सिंह की उम्र उस समय थी 21 साल से थोड़ा ज्यादा, यानी राइट ऑप्शन आपका 48 का बी विकल्प सही है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 23 मार्च 1931 को, यानी राइट ऑप्शन आपका ए विकल्प सही है, 23 मार्च 1931। और 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो भगत सिंह का जो स्मारक स्थित है वो फिरोजपुर में स्थित है, यानी राइट ऑप्शन ए विकल्प सही है, फिरोजपुर। और फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह का स्मारक स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो लाहौर षड्यंत्र कांड में जो फांसी नहीं हुई थी वो बटुकेश्वर दत्त को नहीं हुई थी और बाकी सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों लोगों को फांसी हुई थी। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गवर्नर जनरल द्वारा गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। 23 मार्च 1931 को भगत को भारत माँ के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई, जबकि बटुकेश्वर जो दत्त थे को काला पानी की सजा दे करके सेल्यूलर जेल अंडमान भेज दिया गया था। आगे 52 नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो ये सजा सुनाई गई थी लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में। 52 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? तो वो दो साथी थे, एक तो राजगुरु और एक सुखदेव। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। राइट ऑप्शन 53 नंबर का ए विकल्प सही है, राजगुरु, सुखदेव। सॉरी। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसको किसकी फांसी में हुई थी? तो इसमें फांसी हुई थी भाई, एक तो भगत सिंह को हुई थी और दूसरा सुखदेव को हुई और राजगुरु को हुई। इन्हें 3, 4, 5 राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाला पहला रिकॉर्डेड जो मुस्लिम थे वो कौन थे?
तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड जो मुस्लिम थे वो थे अशफाक उल्लाह खां, यानी राइट ऑप्शन 55 का सी विकल्प सही, अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, जो कि वर्तमान अयोध्या में है, जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी और इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तथा यदि ये देखा जाए 1857 के विद्रोह का संदर्भ में भी भाग लिया जाए तो इस प्रश्न का उत्तर अजीमुल्ला होगा, क्योंकि 1857 में दिल्ली विद्रोह को दबाने के बाद अंग्रेजों द्वारा मुगल शहजादा मिर्जा अजीजुद्दीन को नवंबर 1857 में 6 अन्य मुगल शहजादों के साथ दिल्ली दरवाजे पर फांसी पर लटका दिया था। आगे 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए तिथ्यानुसार सही क्रम का चयन करना है, क्रम वाइज इन्हें लगाना है। तो लाहौर मुकदमा, काकोरी मुकदमा, मेरठ मुकदमा और कानपुर मुकदमा, इनको आपको क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले ये आपका लाहौर वाला हुआ, उसके बाद कानपुर का मुकदमा और उसके बाद में ये आपका काकोरी कांड और काकोरी के बाद में मेरठ। तो इस हिसाब से राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, 1, 4, 2 और 3। लाहौर का जो प्रथम षड्यंत्र मुकदमा ये गदर आंदोलन के बाद 1916 में और दूसरा षड्यंत्र मुकदमा भगत सिंह आदि के मामले में वर्ष 1930 में हुआ। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1924 का, काकोरी षड्यंत्र वर्ष 1925 का और मेरठ षड्यंत्र मामला 1929 का है। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के संदर्भ में यानी ये सी होगा। चलिए 57 नंबर कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए हावड़ा षड्यंत्र जो प्रकरण हुआ ये 1910 में हुआ, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण ये 1914 में हुआ, ये भी सही है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण ये 1916 से 1930 तक चला, ये भी सही है। काकोरी जो षड्यंत्र प्रकरण है 1924 में नहीं हुआ था, यानी राइट ऑप्शन हमारा डी विकल्प सही है, जो सही सुमेलित नहीं है। क्योंकि काकोरी षड्यंत्र जो प्रकरण है वो 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। इस डकैती में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जा रहे 4000 रुपये की डकैती की। इस डकैती में चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र सन्याल और मम्मथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम द्वितीय निर्णय की तिथियां 1916 एवं 1930 में है, अतः सी सही आंसर आपका जो है होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस कब किसके नेतृत्व में हुआ, अमीर चंद। काकोरी षड्यंत्र अशफाक उल्लाह खां, सही है। और लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास के उसमें, और नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस, ये सही सुमेलित नहीं है। यही आपका 58 नंबर का राइट ऑप्शन होगा, डी विकल्प। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास से संबंधित है, जबकि रास बिहारी बोस का जो संबंध है वह दिल्ली षड्यंत्र केस से था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए जापान चले गए थे, अतः जो राइट आंसर होगा वह डी विकल्प होगा। 69 नंबर क्वेश्चन मैचिंग पर आधारित है और इसे आपको मैच कराना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। कह रहा हावड़ा षड्यंत्र केस किसके नेतृत्व में हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है जतीन्द्र नाथ से। और लाहौर षड्यंत्र केस जो है ये राजगुरु से जुड़ा हुआ है, तो ये 4 से हो गया। दिल्ली षड्यंत्र जो है ये मास्टर अमीर चंद से जुड़ा हुआ है, तो फर्स्ट हो गया। और अलीपुर षड्यंत्र के अरविंद घोष से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 से हो गया। इस हिसाब से 3, 4, 1, 2 राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प होगा, 3, 4, 1, 2। 59 नंबर के बाद में
60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फर अहमद, एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिन गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये कैद किए गए थे कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। तो राइट ऑप्शन 6 का डी विकल्प होगा, कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार जो धावा है आयोजित किया था, यह किया था सूरसेन के द्वारा। यानी राइट ऑप्शन 61 का बी विकल्प चाहिए, सूरसेन। और 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी किसके द्वारा? सूरसेन के द्वारा। राइट ऑप्शन 62 का ए विकल्प है, सूरसेन। चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? एक संबंधित है, सूरसेन। राइट ऑप्शन 63 का ये विकल्प चाहिए, सूरसेन। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के जो स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद थे, सबसे कम आयु में कौन शहीद हुए थे? ये शहीद हुए थे खुदीराम बोस इन चारों ऑप्शन में। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प से खुदीराम बोस। सुखदेव जो है वो 24 वर्ष पे उन्हें फांसी दी गई, अशफाकुल्ला खां को 27 वर्ष, खुदीराम बोस को 18 वर्ष 8 माह और 8 दिन। और आगे देखिए हेमू कलाड़ी की अगर बात करें तो 19 वर्ष 9 माह 28 दिन पर इन्हें फांसी दी गई थी। और आगे हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। और 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में पहला ए दिया हुआ है अभिनव भारत समाज। अभिनव भारत समाज की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था, नहीं ये का हो गया 4 से। दूसरा है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा की गई थी, तो बी का हो गया 1 से। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, तो ये हो गया गदर पार्टी का सी का 2 से। और स्वराज पार्टी की स्थापना C.R. दास के द्वारा किया गया था, तो ये हो गया 3 से। इस हिसाब से 4 1 2 3 4 1 2 3 अर्थात राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प सही होगा, 4 1 2 3। 65 नंबर के बाद में हम लोग 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 66 नंबर भी मैचिंग पर ही आधारित है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैरा सूची फर्स्ट में संगठन दिया है, सूची सेकंड में संस्थापक दिया हुआ है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया। मित्र मेला की स्थापना, ये मित्र मेला भी बी.डी. सावरकर ने ही किया था। और इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एस.एन. सेन के द्वारा। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. सान्याल के द्वारा किया गया था। तो राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही होगा, 2 1 4 3। अगला 67 नंबर क्वेश्चन भी मैचिंग पर ही आधारित है, तो इसको देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच करना है। चटगांव शस्त्रागार जो हमला हुआ था वो किसके द्वारा किसने किया था? तो ये किया था सूरसेन के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन ए का 3 हो गया। काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था यह राम प्रसाद बिस्मिल इससे जुड़े हुए हैं, तो बी का 4 से हो गया। और लाहौर षड्यंत्र जो है ये जतिन दास के नेतृत्व में हुआ था, तो सी का 2 हो गया। और गदर पार्टी लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी। तो इस हिसाब से 3 4 2 1 यानी राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है। 67 नंबर के बाद में 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र केस में। 68 नंबर का राइट ऑप्शन सी विकल्प है, लाहौर षड्यंत्र में। और जो आपका
69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वो था, तो जेल में भूख हड़ताल के कारण जिनकी मृत्यु हुई थी उनका नाम है जतिन दास। यानी राइट ऑप्शन 69 नंबर का सी विकल्प सही है, जतिन दास। और 70 नंबर क्वेश्चन ये भी मैचिंग पर ही आधारित है, और मैचिंग पे आधारित है, इसको आपको मैच कराना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में कह रहा है कि जतिन दास ये भूख हड़ताल से रिलेटेड इनकी फांसी मतलब मृत्यु हुई थी, और चंद्रशेखर जो आजाद हैं ये मुठभेड़ के दौरान इनकी मृत्यु हुई, और भगत सिंह की अगर बात करें तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और कल्पना दास को आजीवन कारावास दिया गया था। तो राइट ऑप्शन आपका बी विकल्प सही होगा। तो 3, 4, 1। 70 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैचिंग पर ही आधारित है, और इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पीसीएस आरओ में ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चटगांव आर्मरी रेड जो हुआ था, ये हुआ था कल्पना दास के नेतृत्व में। अभिनव भारत, अभिनव भारत जो है, अभिनव भारत ये जुड़ा हुआ है किससे? विक्रम दामोदर दास यानी सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा। और अनुशीलन समिति की अगर बात करें तो ये अरविंद घोष इससे जुड़े हुए हैं, और कोका आंदोलन हुआ था गुरु राम सिंह के नेतृत्व में। तो राइट ऑप्शन आपका होगा 1, 3, 4, 2, यानी ए विकल्प आपका सही होगा। 1, 3, 4 और 2। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो ये किया गया था गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। तो 72 नंबर का राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है, गोविंद वल्लभ पंत। 73 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है, और इसमें एक तरफ दिया हुआ है सूची फर्स्ट में संघ और सूची सेकंड में संस्थापक। संघ को संस्थापक से मैच कराना है, तो रिवोल्ट ग्रुप जो संबंधित है ये सूरसेन से संबंधित है, 5 से हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल से, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये संबंधित है आपके चंद्रशेखर आजाद से। और पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना लाला लाजपत राय से संबंधित, सॉरी लाला लाजपत राय से नहीं, ये भगत सिंह से संबंधित है। अर्थात ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद, और पंजाब नौजवान भारत सभा ये है भगत सिंह से। तो इस हिसाब से जो राइट ऑप्शन होगा 5, 1, 2 और 4, यानी राइट ऑप्शन आपका डी विकल्प होगा, 5, 4, 2, 4। आगे 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का आरंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो आरंभिक सदस्य ये अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, बाकी भगत सिंह और छबील दास और यशपाल ये तीनों लोग थे। 74 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है। 75 नंबर जो है क्वेश्चन कूट पर आधारित है। इसमें कह रहा नीचे संगठन की एक सूची दी गई है, सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। और इसमें कह रहा अभिनव भारत, अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो इसमें जो अभिनव भारत है और अनुशीलन समिति है, ये जो दो संगठन है ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन का चयन, यही दो संगठित थे। तो राइट ऑप्शन 75 नंबर का बी विकल्प सही होगा, 1 और 2। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था अरविंद घोष के द्वारा किया गया था, यानी 76 नंबर का राइट ऑप्शन डी विकल्प सही है, अरविंद घोष।
निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं तब तक उनके विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। 77 नंबर जो क्वेश्चन है तो कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, एकदम सही है। और भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे, ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन आपका सी विकल्प सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। और 77 के बाद 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी। तो गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी हुई थी। राइट ऑप्शन 78 का ए विकल्प सही है, राम प्रसाद बिस्मिल। और अशफाक उल्ला खां, अगर ये राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी पर मुकदमा चला तो राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में, रोशन सिंह को इलाहाबाद में तथा अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। तो ये दी गई थी गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। तो राइट ऑप्शन 79 का बी विकल्प सही है, गोरखपुर। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर कारागार यानी गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। राइट ऑप्शन 80 का सी विकल्प सही है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ट की हत्या करने का प्रयास किया था। तो ये प्रयास किया था गोपीनाथ साहा के द्वारा, यानी राइट ऑप्शन 81 का डी विकल्प सही है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी। तो ये गोली चलाई थी बीना दास ने, यानी राइट ऑप्शन 82 का सी विकल्प सही है, बीना दास। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई थी। तो राइट ऑप्शन 82 का बी विकल्प सही है, बीना दास। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो ये कहा था भगत सिंह ने। ये आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। राइट ऑप्शन 53 का ए विकल्प सही है। भगत सिंह ने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। और 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो लाठी क्लब की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। राइट ऑप्शन 84 का सी विकल्प सही है। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा, गणपत महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना और शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने ही की थी। और लास्ट क्वेश्चन 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें सत्य बताना, चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की, गलत। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, एकदम राइट है। तो ये बी नंबर इसका सही विकल्प सही है, 85 का भी सही है। भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इसमें कह रहा है कि भगत सिंह ने मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्रा ने पुलिनदास द्वारा किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल जो जोगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। और सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये 85 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण
कई एग्जामों में पूछे गए हैं, हम लोगों ने कवर किया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।